अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 1 मई 2026 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत का वसी पैमाने पर खैर मकदम। प्रोजेक्ट गेम चेंजर करार। सफ़र का वक्त कम होगा, अखराजात में कमी आएगी, वादी को हमा मौसमी राब्ता मुयसर आएगा। जम्मू कश्मीर भर के अवाम ने जुमेरात को जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस के आगाज का खैर मकदम करते हुए इसे राब्ता, सियाहत और मुआशी तरक्की के लिए एक बड़ा कदम करार दिया है। मुसाफरों और मुताल्लिका अफराद ने इस पेशरफ्त को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इस सर्विस से सफ़र का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा, अखराजात में कमी आएगी और वादी को हर मौसम में राब्ता मुयसर आएगा। बमना और बांडीपुरा में आतिशज़दगियाँ, 6 मकान तबाह, 2 फायर फाइटर जख्मी। श्रीनगर के इलाके बमना में जुमेरात को पेश आने वाली आतिशज़दगी के एक वाक़ये में कम अज़ कम 5 मकानात मुतासिर हुए, जिनमें से 3 मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि 2 दीगर को पानी के बायस नुकसान पहुँचा। हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर भी जख्मी हो गए। इंजीनियर रशीद की बीमार वालिद से मुलाकात, जज्बात पर काबू न रख सके। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से 1 हफ्ते की अबूरी जमानत मिलने के बाद जेल में बंद लोकसभा रुकन इंजीनियर रशीद जुमेरात को अपने बीमार वालिद से मिलने यहाँ पहुँचे। हुकाम ने बताया है कि इंजीनियर रशीद जुमेरात की सपैर श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुँचे और अपने बीमार वालिद की इयादत के लिए सीधे SMHS अस्पताल पहुँचे। मंशियात की स्मगलिंग मिलिटेंसी से कम नहीं है, चैलेंज बड़ा और काम ज्यादा है। खतरे को हमेशा खत्म करने के लिए पुरअज़म है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को डोडा में मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज करते हुए शहरियों के साथ मंशियात के खिलाफ रैली निकाली। इस मौका पर इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अवामी तहरीक उनके अज़म और इत्तेहाद की इक्कासी करती है। नाज़िर जम्मू कश्मीर की सियासत और इंतजामी ढांचे में एक बार फिर अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में होने वाले काबीना इजलास ने कई ऐसे फैसलों को जन्म दिया है जो न सिर्फ सरकारी निजाम बल्कि आम शहरों की रोजमर्रा जिंदगी को भी गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ते में तरक्याती सरगर्मियों को तेज करने और इंतजामी इस्लाहात को अमली शक्ल देने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, और यही वजह है कि इस मीटिंग को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। इजलास का सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाला पहलू महंगाई अलाउंस यानी DA में इजाफा था। हुकूमत ने 2% इजाफे की मंजूरी दी, जिसके बाद ये शरह 60% तक पहुंच गई। बज़ाहिर ये इजाफा महदूद महसूस होता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी हकीकत छुपी हुई है। मौजूदा माशी हालात में जब अशय ज़रूरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, ऐसे में हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का माली रिलीफ एक अहम कदम वो समझा जाता है। ताहम कुछ हलकों की जानिब से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या ये इजाफा वाकई महंगाई के बोझ को कम करने के लिए काफी है या ये महज एक आर्जी सहारा है। काबीना इजलास में तवानाई के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई, जहां 3 नए ग्रिड स्टेशन के कयाम की मंजूरी दी गई। ये फैसला बज़ाहिर एक तकनीकी इक़दाम लग सकता है, लेकिन हकीकत में जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। खिते में बिजली की फराहमी हमेशा एक चैलेंज रही है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब तलब में इजाफा हो जाता है। नए ग्रिड स्टेशन न सिर्फ बिजली की तकसीम को बेहतर बनाएंगे बल्कि सन्नती तरक्की के लिए भी रास्ता हमवार करेंगे, क्योंकि किसी भी खिते की मईशत का दारोमदार मुस्तहकम तवानाई के निजाम पर वो होता है। इसी तसलसल में शहरी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। बारामूला और राजौरी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की मंजूरी दरअसल एक देरीना मसले का हल तलाश करने की कोशिश है। अक्सर देखा गया है कि सीवरेज के नाकिस निजाम की वजह से न सिर्फ पानी आलूदा होता है
बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। इन मंसूबों के जरिए हुकूमत एक तरफ शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ माहौलियात के तहफ्फुज़ को भी यकीनी बनाना चाहती है, जो आज के दौर में एक नागुज़ीर ज़रूरत जो है वो बन चुकी है। एक और अहम फैसला कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कवानीन को यकजा करने का था। यानी माजी में दो अलग अलग कवानीन की मौजूदगी न सिर्फ कानूनी पेचीदगियां पैदा करती थी बल्कि अमल दरामद में भी रुकावट जो है वो बनती थी। अब एक मुत्तहिदा कानून के जरिए न सिर्फ शफाफियत में इजाफा होगा बल्कि अवामी सतह पर एतमाद भी बहाल हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये कदम दही मईशत को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का किरदार ज़राअत और छोटे कारोबारों में कलीदी हैसियत रखता है। वहीं सेहत के शुबे में भी किए गए फैसले भी कम अहम नहीं है। यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंतजामी ओहदों की नई दर्जाबंदी दरअसल एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम है, जिसका मकसद न सिर्फ डॉक्टरों को बेहतर मौका फराहम करना है बल्कि तिब्बी तालीम के मयार को भी बुलंद करना है। पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों में इजाफा का मतलब यह है कि मुस्तक़बिल में ज्यादा तरबियत याफ्ता डॉक्टर दस्तयाब होंगे जो सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सवाल अपनी जगह जो है वो मौजूद है कि क्या सिर्फ ओहदों की तब्दीली से निज़ाम में हकीकी बेहतरी आएगी या इसके लिए मजीद बुनियादी इस्लाहात की जरूरत होगी? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं काबीना ने जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान की तरक्कियों की मंजूरी जो है वो दी, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक नई तवानाई जो है वो पैदा कर सकती है। ताहम इसके साथ ही ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि ये ऑफिसरान अपनी नई हैसियत का इस्तेमाल अवामी खिदमत के लिए किस हद तक करते हैं। इसी तरह लेक्चरर्स की रेगुलाइजेशन एक मुस्बत कदम जरूर है, लेकिन तालीमी निज़ाम की मजमूई बेहतरी के लिए इससे कहीं ज्यादा इक़दामात की जो है वो जरूरत है। तवील इंतजार के बाद जुड़वा राजधानियों का बराह रास्त रेल राब्ता मुकम्मल, वंदे भारत एक्सप्रेस का आगाज। मरकजी वजीर रेलवे का इफ्तिताह, कहा पूंछ, राजौरी और उड़ी लाइनों का DPR तैयार। पहली बराह रास्त ट्रेन नौगाम स्टेशन पर पहुंची, मुसाफिरों का स्टेशन पर तालियां बजाकर इस्तकबाल। जम्मू से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जुमेरात को श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसने वादी कश्मीर के लिए रेल राब्ते में एक अहम संगे मील तय किया। इस पेशरफ्त का मुसाफिरों, हुकाम और मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। हज अखराजात में इजाफा, आज़मीन पर 10,000 का इजाफी बोझ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आलमी सतह पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में तेजी से इजाफे के पेश नज़र इस साल फी आज़मीन हज की हवाई किराया में 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत का कहना है कि सख्त मुज़ाकरात के जरिए इजाफे को महदूद रखा गया है। हज किराया में इस इजाफे पर अपोजिशन रहनुमाओं ने तनकीद करते हुए इसे नाइंसाफी करार दिया है। यौम मई मजदूरों का इस्तेहसाल जारी है, मेहनत कश आज भी गुर्बत के शिकंजे में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम मई के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि मेहनत कश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हकूक अभी तक वागुजार नहीं किए जा सके हैं और दुनिया भर की जमहूरी हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी कोशिशें तेज तर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाला मजदूर आज भी अफलास और गुर्बत के शिकंजों में बंद पड़ा है और गरीबी की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक का बुनियादी मकसद मेहनत कश और मजदूर तबकों के हकूक वागुजार कराना था,